नहीं, आप तो सत्ता की सही दलाली कर रहे हो, सही दलाली कर रहे हो। आपको पत्रकार पता नहीं किसने बना दिया। हम तो कह रहे भैया भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करो, इसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये अठान पठान के चक्कर में मत पड़ो आप। जैसे वो बेच रहे हैं वैसे देखो भैया, ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। और आप जैसे पत्रकार सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। डर नहीं लगता क्या? डर किसका लगेगा भैया? जो डर गया वो मर गया भैया। भैया हमारी माता जी भी कहती हैं बेटा पीठ दिखा के जा रहे हो, छाती दिखा के लौटना। धमकी दे रहे हैं हम तो भैया, बोली लग रही है 20 लाख। अगर हम 20 लाख लेके अपना झोला भर सकते हैं, लेकिन देश के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बिकेंगे नहीं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। ऐसे चाटुकारों से तो हम कहते हैं भैया अगली बार मेरे पास फोन करके मत कहना 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? अरे भैया हम तो गृह मंत्री जी के कहने पे 12वीं के बाद इंटर कर लिए, तब भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब भैया हमें रोजगार दिलवा दो मोदी जी, हम आपका विरोध खत्म कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है अनुराग ओझा है और सुमित शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। पूरे देश भर में जो है लगातार ट्रेंड चल रहा है कि पठान फिल्म को चलने नहीं देंगे, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस हॉल में मूवी चलेगी उसको जला देंगे, और शाहरुख खान तक को धमकी मिल रही है। तो पहले तो शर्मा जी आपसे बातचीत करते हैं, कैसे आप देख रहे हैं? आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, आप भी जो है धर्म का आपको कोई ख्याल मुझे नहीं लग रहा है, कोई ख्याल नहीं है आपको धर्म का। लोग विरोध कर रहे हैं, भावनाएं इसे सुनिए, आप ब्राह्मण से हर बार इंडिकेट करते हैं। क्या ब्राह्मण ही हिंदू होता है क्या? है हिंदू में सारी जातियां आती है। बहुजन तबका में मतलब सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, नर नारी सारे आते जो सनातनी को अपना रखा। सनातनी का मतलब क्या होता है? साधना करना की बड़ी जिम्मेदारी है ब्राह्मणों के ऊपर, है कि नहीं? अच्छा, धर्म सुनिए, धर्म की जिम्मेदारी हर उस नागरिक को जिस धर्म में वो जीता है। चाहे वो इस्लाम में जीता है, इस्लाम की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। चाहे वो क्रिश्चियन में तो क्रिश्चियन की, चाहे वो ईसाई में क्रिश्चियन में हो, चाहे जैन में हो। भावनाएं आत हुई नहीं हुई? भावनाएं देखिए, सुनिए मेरी बात, मुझे तो उस मुद्दे पे ले जाना ही नहीं था भैया। उसमें हरा रंग भी बेशरम है, उसमें नीला रंग भी बेशरम है, उसमें भगवा को क्यों बोला? भगवा को अरे सुनिए, मुझे मेरी भावना सुनिए, मेरी बेशरम रंग गाने का नाम है आपका? बेशरम रंग गाने का नाम है, बहुत बढ़िया है। लेकिन भगवा को नहीं ना बोले हैं। जब भगवा को बोलते तो हम दिखाया है ना, उसमें दिखाया है। आप जानते भैया सुनो, अपनी ही चलाओगे, अपनी ही चलाओगे, हमें बोलने का मौका दोगे नहीं दोगे? पहले आप ही बोल लो, जितना बकैती करना है पहले बक लो, फिर हम आराम से बोली भैया। अरे सब सुन रहा है, सब सुन रहा है, आपको बोल रहे हैं। हाँ अब हम बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अब बोले। हाँ बोलो। देखो उसमें जब भगवा का नाम लेते तो जितने भी हिंदू भाई थे, सनातनी थे, सब विरोध करते। हम भी मानते हैं ये बात, लेकिन उसमें बेशरम रंग, बेटे बहुत कलर है, हम काहे भैया उनके लिए हम मर जाएं, काहे कट मर जाएं भैया? गाने का नाम बेशरम रंग, और उसमें जिस तरह भगवा बिकिनी पहन के डांस। बिकिनी से कोई मतलब नहीं है। सुनो, जब अक्षय कुमार हरे राम, आपको तो किसी बात से मतलब है ही नहीं। और जब गाना सुनो, अरे हम काहे नहीं, अच्छा मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे कि इनको इस बात से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है। भैया देखो जो ये बात कर रहे हैं ना कि इसमें भगवा रंग को टारगेट किया जाए, वो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। कोई हिंदू है वो विरोध कर रहा है। हिंदू भैया देखो, हिंदू होके हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूँ, अनुराग हिंदू नहीं है। अनुराग और संत विरोध कर रहे हैं। संत कौन सा संत विरोध कर? अच्छा, अखाड़े ही वो बयान देता है कि अरे ये जो संत परमांश आचार्य है वो सारा पूरा संत पूरे अखाड़े का महंत है क्या? वो है एक आचार्य है जिसने, सुनिए जगत गुरु, सुनिए मेरी बात, अयोध्या के राम, सुनिए राम मंदिर के ट्रस्ट के जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी उनको मरवाने वाला वो जगत गुरु हो जाएगा? है जो हमेशा हिंदुओं को अपमान करने का काम करता है वो जगत गुरु हो जाएगा? जगा रहे हैं हिंदुओं को जगा रहे, आप जैसे हिंदुओं को जगा रहे हैं। अरे भैया मैं पहले मेरे घर में चलिए, अभी भी पूजा हो रही है। आज ये देखो जो कह रहे हैं ना कि हिंदू सोया हुआ था जाग गए, हम तो कहते हैं जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था वो जाग गया। हम तो पहले से ही जागे हुए थे भैया, हमें कौन जगाएगा? जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे? जो जिंदों को नहीं जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों। आप लोग जिस तरीके से फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं तो समाज आपको एक्सेप्ट कर रहा है? समाज बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है भैया, समाज का ही प्यार और मोहब्बत है, तभी तो हम बोल रहे हैं। नहीं तो इनके जो दलाल हैं, 4 दलाल हैं, वो हमारी बकैतियां बंद करवा देते भैया। कौन है दलाल? जो भारतीय जनता पार्टी की आपकी तरह चाटुकारिता करते हैं वही सब दलाल हैं भैया। पूरी मीडिया बिक चुकी है। तो सवाल पूछते हैं। सवाल क्या पूछते हैं? मोदी जी से पूछा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? सवाल पठान पे पूछना चाहिए। है कि नहीं है? मुद्दा नहीं, धर्म का मुद्दा है। धर्म का मुद्दा कैसे हो गया? अगर धर्म का खतरे में है। अच्छा हिंदू आपके सारे मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे नौकरशाह मैक्सिमम हिंदू, सारे पढ़ने वाले छात्र हिंदू, सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब हिंदू, आपका सीडीएस हिंदू, आपका तीनों सेनाओं में चीफ भी हिंदू, तो आपको हिंदू खतरे में कैसे आ गया भैया? आपको हिंदू खतरे में जब आता है जब आप ओवैसी से चुनाव होता है तो बयान दिलवाते हैं। आप पठान का क्यों करवा रहे? पता है आपको हकीकत क्या है?
ये एमसीडी चुनाव हार जहाँ गए। हिंदुत्व का अपमान होता है वहीं आप लोग सपोर्ट करने के लिए आप जैसे लोग आ जाते हैं अरे भैया हिंदू का अपमान कैसे हो गया मुझे तो बताओ। भगवा बिकनी से। अच्छा अक्षय कुमार ने 100 लड़कियों को भगवा पिना के डांस कर रहा था और तो उसको अश्लीलता कर रहा था। तिवारी कह रहे हैं वीएफएक्स के जरिए जो है कलर चेंज किया जाए। वो करेंगे, वो करेंगे, वो मनोज तिवारी जो ससुरा खुद बनाता है भगवा पहन के वो करेगा। और आपके मंगरुआ बीमार बा वो बोलेगा अरे तीनों वीएफएक्स से अरे चेंज करो, वीएफएक्स से चेंज करो। इन अरे तीनों सुनिए को मेरी- इस्तीफा दे देना सुनिए चाहिए, मेरी तीनों को बात। चुल्लू भर पानी में डूब वो के कह मर रहे हैं, रंग भैया से देखो दिक्कत नहीं है, बेशर्म बोला गया, इस बात से दिक्कत है। एक हमारे गांव की भैया कहावत है, सूप बोले बोले तो चलनी बोले जमन 72 छेद। मनोज तिवारी की भी हिम्मत हो गई कि उस पर सवाल उठा दे। अरे जो पहले ही मर चुके हो तुम उस पे बना वो कह चुके रहे हो। वीएफएक्स से चेंज करो कलर। सेंसर बोर्ड का विरोध करो, है हिम्मत सेंसर बोर्ड में अगर इन्हीं कलर चेंज हो जाए क्या दिक्कत है? हमें कोई हिंदुओं दिक्कत- का भी सम्मान हम तो रह क्या जाएगा। कह रहे हैं? तभी तो भाईचारा, यही तो भाईचारा मैं तो कह है। रहा हूं, सदन के अंदर आए मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुलाए और मोदी जी उस सदन से पता क्या कहे कितना टाइम है मोदी जी को फिल्म भैया अच्छा मीडिया को उस पूरे फ्रेम में पठान के नाम पर एक तरफ शाहरुख खान एक तरफ मोदी का फोटो लग जाए और बता दे जो देखो ये हिंदू है। और एक तो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की जो वाइफ है साहिबा क्या कह रही है पता है, आज के राष्ट्रपिता मोदी जी है, इसके लिए तो है। लेकिन अब सुनिए मेरे, जिस मनोज तिवारी का आपने कहा ना, मनोज तिवारी जैसे सवाल, अरे मनोज तिवारी पे तो पूरी भोजपुरी अस्मिता सवाल उठाता था। जब से मनोज तिवारी आया ना तब से भोजपुरी की अस्मिता खत्म हो गई। आपको पता है? आपको नहीं पता होगा। सबसे ज्यादा अगर बिहार की छवि खराब करने का काम भोजपुरी अस्मिता के माध्यम से किया है तो इसी 3 लोगों ने लोग किया तो कहते हैं पूर्वांचल के मसीहा है। पूर्वांचल में जीत क्यों नहीं गए? पूर्वांचल में जीत क्यों नहीं गए? चुनाव लड़ा हारना अलग बात होता है। क्यों अलग बात है? जनमानस की आवाज होती है ना, जनमानस चुनता है ना, जनप्रतिनिधि होता है ना। क्यों नहीं चुनाव जीत गए? वहां से हाके यहाँ आ गए और यहाँ भी एमसीडी में धूल चटा दिया। आप लोग धर्म के लिए नहीं खड़े हैं। अरे भैया मैं धर्म के लिए खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चले, मेरे से ज्यादा अगर कोई धर्म की यात्रा करता हो तो बताए। मेरे घर में पूजा होती है, बताए, मुझ पर सवाल उठाए। मैं भी आज भी मैं पूजा करके आया हूँ, सवाल उठाए। मुझसे प्रूफ लेने की जरूरत है क्या आपको? मैं धर्म का हूँ या नहीं हूँ? मैं अन्याय के खिलाफ जो जो फिल्म देखने जाएंगे अरे बॉस अगर फिल्म मुझे अगर अच्छा लगेगा मेरी मर्जी है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मेरे से सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं? अगर आप इतना सपोर्ट करें इसलिए पूछने मैं जाएंगे कि support- नहीं? या फिर अरे बिना भैया, मतलब सिर्फ जो है अरे हाँ भैया TRP आप देने के आप लिए सुन लीजिए, फिर वही बात है। आप फिर लीजिए, अगर मैं किसी सही बात को सही बता रहा हूं तो मैं मूवी का सपोर्ट करने वाला कैसे हो गया? मैंने तो ये कहा कि उसमें भगवा रंग भी है, उसमें हरा रंग भी है। मैंने कहा ये पहली वाला अश्लीलता नहीं आई। अगर आपको खिलाफत ही करनी है तो पूरे सेंसर बोर्ड को एक निर्देश दे दो अश्लीलता के अरे खिलाफ। जो खान गैंग है उसको खत्म करना है, खान गैंग को। तो ये मोदी जी से बुलवा दो, मोदी जी से बुलवा दो, वो आके अरे बाद में मोदी थोड़ी ना बोलेंगे, देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतना समय नहीं है। सुनो इतना समय नहीं है सुनो, मोदी। मैं बताता हूँ। मोदी जी आके कह दें जैसे 8 बजे आते हैं ना, भाइयों बहनों मित्रों जो पठान मूवी आ रही है उसका बहिष्कार करना है। तब जानते हो क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि मोदी जी जब जाते हैं ना बाहरी कंट्री में तो कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। हिम्मत नहीं। मोदी जी अगर कह दे तो मैं विरोध करूंगा, ये फिल्म नहीं चलने देंगे अगर मोदी जी बोलेंगे तो, क्योंकि हम मोदी जी के अनुयायी हैं। उनके समर्थक तो कह रहे हैं ना, उनकी मान लीजिए। उनके समर्थक कौन होते हैं? अच्छा, नोटबंदी समर्थकों ने करी थी कि प्रधानमंत्री जी ने करी थी? मोदी जी ने की थी। मोदी जी ने, तो मोदी जी से बुलवाओ। हाँ। सुनो, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है वो कह 15 रहे हैं- लाख देने के लिए किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था, समर्थकों ने बोला था। 2 करोड़ रोजगार के लिए किसने बोला था? मोदी। 15 लाख चाहिए, दिलवाओगे? काम करिए। अरे 15 लाख मिलेगा, नहीं, काम आप तो सत्ता की सही दलाली कर रहे हो, पता है, आपको पत्रकार पता नहीं किसने बना दिया। हम तो कह रहे भैया भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करो, इसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये अठान पठान के चक्कर में मत पड़ो आप। हाँ, जीवन धन्य बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के पैर इस तरह दबाना की है। भाषा चला रहे हैं। पत्रकारों के खिलाफ आप इस तरह की अरे पठान चला रहे हैं। हिम्मत, अच्छा एक चीज बताओ, किस लिए करते हैं? वायरल होने के लिए? वायरल होने के लिए? राहुल गांधी अरे के भैया सामने सुनो चेहरा सुनो चमकाने सुनो, के लिए। राहुल गांधी के सामने चेहरा नहीं चमकाना है हमको। आप लोग भैया चेहरा चमकाने चक्कर में मेरे लिए राहुल- मोदी को अपना आका बना रखे हो। मोदी को जितने भी पत्रकार हैं सब अपना आका समझ रखे हैं। हिम्मत है सवाल पूछने की? मनमोहन के मुंह में जैसे मैं ठूसते थे, केजरीवाल जी के ठूसते हो, राहुल गांधी जी के ठूसते हो, वैसे मोदी जी के अगर मुंह में माइक कोई भी पत्रकार ठूस दे तो मैं आपके साथ में रहूंगा भैया। कुछ ठीक चल रहा है? कहाँ ठीक चल रहा? कहाँ रामराज आ गया। रामराज
कहाँ आ गया बताओ, कहाँ आ गया है राम राज्य, कहाँ है बताओ, राम राज्य कहाँ है? राम राज्य का अस्तित्व पता है? राम राज्य में ये होता है कि तुम हाथ में पत्थर लो और मुसलमानों को मारो। राम राज्य में ये होता है कि अरे जातिवाद करो। राम राज्य में ये आता है क्षेत्रवाद करो। राम राज्य में आता है कि नारी के साथ अपमान करो। राम राज्य में ये आता है साधु संतों को अपमान करो। राम राज्य का मतलब आपको पता है? राम राज्य का हकीकत पता है क्या है? प्रजा के साथ न्याय करना। राम राज्य का हकीकत क्या है? अहिंसा के मार्ग पे चलना। राम राज्य का मतलब क्या होता है? लोगों की आवाजों को सुनना। राम राज्य का मतलब आपको पता है? उन्होंने अपने माता की आज्ञा का पालन किया था। ये राम राज्य की बात करेंगे जब इनको आज्ञा का मोदी जी भी तो अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। अरे भैया के सामने- सुनिए जो भारतीय जनता पार्टी को जिसने बनाया अटल बिहारी वाजपेयी, उसको आपने साइड कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी को साइड कर दिया आपने, हैं? लाल कृष्ण आडवाणी को साइड कर दिया आपने। उसके बाद सुनिए मार्गदर्शक मंडल अरे भैया जहां से मिला सुनिए तो मेरी बात। आपने किसको अलग कर दिया? उसके बाद आपने मुरली मनोहर जोशी को साइड कर दिया, आपने सत्यनारायण सिन्हा को। सबका मार्गदर्शक मंडल में छोड़ा गया है। सुन लीजिए मार्गदर्शक मंडल आप जानते हैं क्या होता है? सुनिए अब मेरी बात सुनिए। मार्गदर्शक जिसने कर दो, मार्गदर्शक वाले जो भी ये लोग हैं, ये हमारे नहीं है क्या? इनके नहीं है क्या? सबके आपके नहीं है क्या? मार्गदर्शक का मतलब होता है अभिभावक। हाँ, तो उनको अभिभावक बना लिया तो कृष्ण आडवाणी को। अभिभावक उनकी बात मानते नहीं है। सुनिए मेरी बात। आप कहते हो ना अभिभावक की बात आप सुनोगे नहीं सुनोगे? हैं? लाल कृष्ण आडवाणी कितनी बार उन्होंने कटाक्ष किया इनकी बातों पे। राजधर्म पालन करने की बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपने पालन किया और आप बात कर रहे हो इसकी। और सुनिए आप क्या बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? अमित शाह की बात कर रहे हो। विरोध कर रहे हैं। कितना पैसा मिला है? अरे आपको जितना पैसा मिला, पैसा आपको मिला है भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए, उतना ही पैसा हमें भी मिला है समर्थन करने के लिए। और दूसरी और मैं बात, पैसे ये देने भैया वाला देखो, ये लोग जो हैं मोदी जी, भैया ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, आपका भी बारी आने वाली। आपको कैसे ठग लिया? हमको कैसे ठग लिया? भैया 450 में सिलेंडर था, 1053 में कर दिया, ऐसे हमको ठग लिया। सब्सिडी देखो बैंक में आता होगा। कहाँ आता भैया? एक सब्सिडी दिखाऊं? 1 रुपया भी नहीं आता है। 1 रुपया आपके खाते में आता है? मोदी जी के हमें तो लगता है पिए हो। तो आपने छोड़ दिया होगी। क्या छोड़ दिया? सब्सिडी छोड़ दीजिए राष्ट्र हित में। अच्छा राष्ट्र हित में कुछ कीजिए ना। क्या? अच्छा मोदी जी ने जब राष्ट्र हित के लिए ही कुछ नहीं किया तो हम क्या करें? हम तो कहते हैं मोदी जी के हम अनुयायी हैं, हम उनके चेले हैं, हम उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले हैं। जैसे वो बेच रहे हैं वैसे देखो भैया, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। और आप जैसे पत्रकार सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बेचने का ही काम कर रहा है मोदी सरकार भैया। पहले चाय बेचा, आज देश बेच रहे, फर्क कितना? चाय बेचते हुए देखा नहीं हमने उस रेलवे। सुनिए गरीब माँ का बेटा है। चाय वाले से दिक्कत नहीं है, चाय वाले से दिक्कत नहीं है। चाय बेचने वालों के नाम पे अपमान करने का दिक्कत है। आपने कहा मैंने चाय बेचकर इस देश का सेवक बना हूं, हैं? आपने उस लाखों करोड़ों चाय बेचने वाले जो हमारे देश में रहने वाले लोगों का अपमान किया है। कैसे अपमान किया है? अब तो चाय बेचने वालों को गाली देने लगे इनके मोदी के नाम पे। कैसे देने लगे? सुनिए आप मेरी बात। चाय बेचते बेचते आपने पूरा देश बेच दिया। गुस्सा काहे कर रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं ना आप? चाय बेचने वाले को अपमान करते हो अपने नाम से। कभी कहते हो मैं चाय बेचता था, कभी कहते हो मैं तेल बेचता था, कभी कहते हो मैं सवर्ण हूँ, कभी कहते हो मैं ओबीसी हूँ, कभी इस जाति को बताते हो, कभी कहते हो मैं हिंदू हूँ, अरब में जाता हूँ पठान हूँ। भाई क्या हो, कुछ तो बता दो। और गुजरात कहते हैं मैं तो एक झोली लेके आया था, फकीर हूँ। आज नमामि सुनिए, कहने का मतलब है परिवार के लिए कुछ नहीं, पूरा देश मेरा परिवार है। परिवार पूरा देश परिवार। प्रहलाद मोदी कौन है? प्रहलाद मोदी कौन है? नमामि गंगे योजना सबसे बड़ा घोटाला अगर पूरे देश में इस कार्यकाल में हुआ है। जल मंत्रालय के अधीन नमामि गंगे योजना, आरोप लगा रहा हूं मैं, खंगाल लेना। आप आरोप ही लगा सकते हैं आप लोग। अच्छा काम सुनिए, नमामि गंगे योजना का चेयरमैन कौन है ये तो बताइए। उन्होंने कहा परिवारवाद नहीं करा। प्रहलाद मोदी कौन है मुझे तो बता। या तो उनका भाई नहीं है, अगर भाई है तो हकीकत क्या है आपको पता चल जाएगा। सुनिए कौन है आप बता दो। जयशाह कौन है? जयशाह कौन? नहीं, परिवारवाद से लड़ते हैं ये लोग। कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, हमें ये परिवारवाद वाली पार्टी को जड़ से खत्म करना है। अरे हम तो कहते हैं भैया परिवारवाद की बीज बोने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता अमित पार्टी। शाह के बेटे अच्छे से बीसीसीआई को चला रहे हैं, देश चला दिया। हाँ सही कह रहे हो, सही। क्या दिक्कत है? बॉल फेंकना आता है, बॉल फेंकना आता है, कुछ आता है, कुछ नहीं आता। जय शाह को। सुनो कुछ नहीं आता। सब आता है, यूपीएससी सब का आता पेपर है। दे के पास हुए थे, पता है। पेपर दे के पास हुए थे, गए थे वहां पे मार्किंग करने, कितने नंबर आए थे। भैया देखो एक देश बर्बाद कर रहा है, वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा है। एक देश बर्बाद कर रहा है, एक क्रिकेट टीम बर्बाद कर रहा है, बस इतना ही। ठीक है, अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। आप लोगों का जो ये विरोध है
तो क्या कोई मोदी जी से क्यों इतना विरोध करते हैं? मोदी पूरा से देश support देखो, कर रहा है। मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा मैं विचारधाराओं का विरोध करता हूँ। विचारधाराओं में आज हमारी बुनियादी मुद्दा बीजेपी विचारधारा है, राष्ट्रवादी सर, विचारधारा है। राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब समझते हैं? राष्ट्रवादी में बुनियादी समस्या क्या है? शिक्षा नहीं है क्या? राष्ट्र बेरोजगारी नहीं है क्या? स्वास्थ्य नहीं है क्या? पानी की बात नहीं 2 होनी करोड़ चाहिए क्या? रोजगार है, दिया, भाईचारा 10 लाख चाहिए, दिया। प्रेम नहीं। कितना रोजगार दे दिया बता दो भैया, 8 साल में कितना रोजगार दे दिया, दे सकते हो? आंकड़ा दे सकते हो भैया? इन्हीं केंद्र का आंकड़ा आता है, 8 लाख रोजगार हमने दिए हैं सिर्फ 8 साल में। हर साल 2 करोड़ काबिल है रोजगार। उनको अरे मिलेगा। काबिल, अरे भैया हम तो गृह मंत्री जी के कहने पे 12वीं के बाद इंटर कर लिए, तब भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। अब भैया हमें रोजगार दिलवा दो मोदी जी, हम आपका विरोध खत्म कर देंगे। लेकिन तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक ये हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा अपना पूरा नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं भैया, अगर ये करें, अभी तो 24 काफी टाइम है, अगर इन्होंने अपना वादा नहीं पूरा करने की कोशिश करी तो 24 के बाद इन्हें खदेड़ देंगे, जहां से आए थे वहीं रहेंगे। अनुराग जी, आप जैसे कह रहे हैं, जिस तरीके से आप लगातार सरकार के सत्ता से आप सवाल पूछ रहे हैं, डर नहीं लगता क्या? डर किसका लगेगा भैया? जो डर गया वो मर गया भैया। हाँ। भैया हमारी माता जी भी कहती हैं, बेटा पीठ दिखा के जा रहे हो, छाती दिखा के लौटना। समझ रहे हो? जब हम घर से निकलते हैं तो पीठ दिखा के निकलते हैं और जाते हैं तो छाती दिखा के जाते राम हैं। की भैया देखो, अगर हम इनके डराने और धमकाने से डर धमक गए ना भैया, तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश अगर आज चल रहा है तो 4 लोग मोदी बोल जी रहे हैं। संभाल रहे हैं ना। क्या संभाल रहे हैं? देश बेच रहे हैं, संभाल रहे हैं? क्या संभाला? कुछ बताओ, कुछ नया बनाया भारत में? एक भैया और कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर एम्स पहले नहीं एम्स, बना था कितने क्या? एम्स बन गए? नहीं, पहले कितने एम्स- बने? एम्स और किसने पहले एम्स नहीं बना था। लाल किला बेचने का काम किसने किया? रिलायंस बेचने का काम किसने किया? एयरपोर्ट बेचने का ठीक है, काम किसने आखिरी किया? सवाल है फिर। एमसीडी के स्कूलों को बेचने का काम किसने किया? भारत की अर्थव्यवस्था को डबाडोल करने का काम किसने किया? ठीक है, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुझे पता चला कि आपको कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं हम तो भैया, बोली लग रही है 20 लाख। अगर हम 20 लाख लेके अपना झोला भर सकते हैं, लेकिन देश के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बिकेंगे नहीं। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। ऐसे चाटुकारों से तो हम कहते हैं भैया, अगली बार मेरे पास फोन करके मत कहना 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, बीजेपी नहीं है, वो तो बीजेपी वाले ही है भैया, वो तो बीजेपी वाले ही। विरोध कर छोड़ने के लिए। विरोध भी छोड़ दो और बीजेपी के आगे आके आत्मसमर्पण कर दो। इतने कायर हैं। 15 लाख 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए भैया, झोली भर कौन आ रहा है सकती है। आपके पास? भाइयों बहनों मित्रों, ये झोली हम लेके, हम तो फकीर जिन हैं। लोगों को 15 लाख नहीं मिला, आप पहले भाग्यशाली हैं जिसको ऑफर हो रहा है। ऑफर हो रहा है भैया, ऑफर हो रहा है। हम चाहें तो झोली भर सकते हैं, लेकिन नहीं, हाँ। नहीं, देश के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे भैया। देश हमारे लिए सर्वप्रिय है। लेकिन आप तो शाहरुख खान के सपोर्ट में उतर आए, तो शाहरुख खान गलत है, शाहरुख खान गलत है। खान के सपोर्ट में आ गए। तो जब मोदी जी ही पठान के सपोर्ट में है तो हम तो रहेंगे भैया। फिल्म देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। मैं कह रहा हूँ पठान के सपोर्ट अगर मोदी जी नहीं देखेंगे तो मैं भी नहीं देखूंगा। अब आपकी बात क्यों कर रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। मैं शॉर्ट में रख रहा हूँ। मोदी जी एक बार सदन में आके बोल दे कि पठान मूवी गलत है तो मैं नहीं देखने जाऊंगा। अगर मोदी जी ने बोलेंगे तो मैं देखने जरूर जाऊंगा। और ये एक्टर का है, एक्टर का जो एक्ट का काम है वो उनका काम है, और ये हमारा देशभक्ति का काम, हम देशभक्ति काम हम तो ये थे मेरे साथ अनुराग और उनके साथी। इनसे हमने बातचीत की ना, साफ तौर से कहना है कि जो फिल्म का जो विरोध हो रहा है वो बेबुनियाद है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। आपने पूरी वीडियो को देखा, पूरा इंटरव्यू आपने देखा, फिर क्या रहा है मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।